इस करके परमेश्वर जी ने सब तो पहले रुख लगाए तो फिर मनुख बनाए और एक बाग बना के आदम नूं बनाया। एक खुदा की प्लान सी, एक योजना खुदा की, जिवें स्वर्ग हुंदा है उदां धरती ते भी होवे। स्वर्ग विच परमेश्वर की पूजा वर्शिप होंदी सी। यीशु मसीह ने यही चेलियां नूं प्रार्थना सिखाई, जिद्दां स्वर्ग हुंदा उदां धरती ते भी बाइबल दे विच लिखिआ स्वर्ग दे विच हर समय स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्वर्ग दे विच एक आराधना होती रहती है। परमेश्वर की इच्छा सी धरती ते भी हो। ओदियां योजना खुदावंद ने योजना तैयार की, किस तरह शुरू हो गई। शुरुआत में आदम नूं बनाया। आदम दे कोल आउंदे सी परमेश्वर, लिखिआ संगति करन वास्ते परमेश्वर आउंदे सी। अज भी एक कलाम दे विच बाइबल ऐत लिखी है, 2 या 3 मेरे नाम उठे मैं उन्हां दे विचकार आवांगा। यानी कि संगत जां प्रार्थना दे विच समां गुजारना परमेश्वर नूं साडियां बहुत भेटां चढ़ाउण दे नालों ज़्यादा पसंद है। जिहड़ी आपां अपने शरीर नूं लैके प्रार्थना च बहिंदे हां ना, वो प्रार्थना परमेश्वर को सब तो संगति बहुत पसंद है। उदों भी परमेश्वर आउंदे सी, उदों कौन कौन सी? आदम ते हवा। हुण भी कलाम दे विच लिखिआ है, मत्ती दी अंजील दे विच 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंदे ने, मैं उन्हां दे विचकार आ जांदा वां। ये इच्छा है खुदा दी। कलाम दे विच लिखिआ है, पर तुसीं सोचो कि परमेश्वर की इच्छा की है। परमेश्वर की इच्छा की है। परमेश्वर की यह इच्छा है कि असीं प्रार्थना दे विच समां गुजारीए। जिहड़ा कई बार सानूं औखा लगदा है, प्रार्थना च बैठना औखा लगता है, पर यह परमेश्वर की इच्छा है कि प्रार्थना करें। बाइबल दे विचों आपां एक वचन पढ़ते, देखो परमेश्वर ने पुराने नियम तो ही प्रार्थना की झलक, प्रार्थना दी झलकां दित्तियां कि प्रार्थना इंसान के लिए करना, संगति करना जरूरी है। दुनिया के शुरुआत में परमेश्वर संगति करते सी, आउंदे सी, स्वर्ग तो आउंदे सी, अदन दे बाग दे विच। उसे गल नूं मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा वां। मत्ती दी अंजील च लिखिआ वा, मेरे ख्याल मत्ती 18 दी 20 ऐत विच देखिए हिसाब से मत्ती 18 भी, क्योंकि जिथे 2 या 3 मेरे नाम उत्ते इकट्ठे होने, उथे मैं उन्हां दे विचकार हां। किन्ने जाने? उन्हां दे मैं 2 या 3 इकट्ठे होण, मैं उन्हां दे। 2 जाने पति पत्नी हो सकते हैं, तीसरा बच्चा नाल हो सकता है, जां होर भी कुछ हो सकता है। परिवारिक प्रार्थना का भी इशारा फैमिली प्रेयर। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जिद्दां स्वर्ग च प्रार्थना होती सी, उदां धरती ते प्रार्थना होवे। कि प्रार्थना जरूरी है। इधर सुनिए, बोलो हालेलुया। प्रार्थना दे नाल अगर फैमिली प्रेयर होवे, परिवारिक प्रार्थना होवे, असीं कई बार देखते हैं घर दे विच जदों गर्मी दी माहौल है, मच्छर वधदा है, आपां एक ओडोमस जां कोई ना कोई ओडोमस बोलते हैं, ओडोमोस ऑल आउट दा कई दिखाउंदे हैं। कछुआ कछुआ हौली हौली तोपती रहती सारी रात। कछुआ अगरबत्ती पता है वो जिवें दिखाउंदे आ, ओदी जिहड़ी स्मैल है वो सारे घर च फैलदी, नुकरां जिहड़ियां नुकरां च भी मच्छर को जो फसिया हुंदा है, लुकिया हुंदा है, छुपिया हुंदा है, वो उठों निकल के उड़ना शुरू होता है। और जहाँ फिर मरदा कई बार उसकी पावर ज्यादा होने करके जहाँ भजदा है। प्रार्थना की भी एक एहो जी धूफ है, प्रार्थना भी एक एहो जी खुशबू है। साइंसदान ने बड़ी
बहुत बड़ी कार कढ़ी, कई चीज़ों की कार कढ़ दी साइंसदानों ने, बहुत बहुत विज्ञान बढ़ गया है। मच्छर को कि स्मैल चंगी नहीं लगती, उन्होंने एक कार कढ़ी और जो वो स्मैल उन्होंने चंगी नहीं लगती, मच्छर मरदा भी वो नठदा भी है, वो इस तरह का पोइजन वो पा के बनाते। शैतान दे लिए सब तो ज्यादा खुशबू जी प्रार्थना की धुआं, जां उन्हें की बोल रहे थे, प्रस्तुत का धुआं पहुंचे तेरे। शैतान दे लिए एक बड़ी तगड़ी है सामर्थ्य शक्ति है, धूफ है, जी प्रार्थना है। शैतान हिलना शुरू होएगा, शैतान जो हिलना शुरू होएगा तो वो पहलों नठदा नहीं है, पहलों वो सारी जी आप प्रार्थना की धूम दिखाते हैं उन्होंने बुझाने की कोशिश करेगा, वो नठेगा नहीं पहलों, मैनू जिस चीज तो तंगी आ रही है उस चीज को बुझाने की कोशिश करेगा, यानी कि सारी प्रार्थना रोकने की कोशिश करेगा, सानू बाइबल पढ़ने तो रोकेगा। बाइबल पढ़ना ते प्रार्थना करना ये शैतान दे लिए बहुत कड़वा जहर है। शैतान दे लिए तुम प्रार्थना करो, तुम बाइबल पढ़ो तो तुहानू नींद आनी शुरू हो, 2-3-4 लाइना पढ़ दो, अद्धा चैप्टर पढ़ दो, थोड़ी कर लो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की शक्ति है और इस धूफ को शैतान बुझाना चाहता है, इस अग को बुझाना चाहता है, जी अग प्रार्थना और वचन का पढ़ना, वचन का पढ़ना। दुश्मन शैतान नहीं चाहेगा कि असी प्रार्थना करिए। मैं और भी कुछ वचन की वचन पढ़ा से बेटा, क्योंकि जिथे 2 या 3 मेरे नाम उत्ते इकट्ठे होने उथे मैं उन्हां दे विचकार हां। इकट्ठे होने का मतलब है जो प्रार्थना करते हो, इसका थोड़ा जिहा रिजल्ट तुम होर भी देख सकते हो। 2 है 18 पढ़ो, 18 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸੋ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਸੋ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। देखिए ये कितनी बड़ी सामर्थ है प्रार्थना। 2 जाने मिलकर प्रार्थना करो, एक मन होकर प्रार्थना करो, तो प्रार्थना लाजमी है। प्रार्थना बुझाने की शैतान कोशिश करेगा। प्रार्थना एक आज्ञा, शैतान के लिए वचन भी आज्ञा है। इस अग दे विच आपां बैठांगे, इस अग विच रहांगे तो असीं एक अग बन जावांगे। प्रार्थना करने वाले लोग शैतान के लिए आज्ञा, क्योंकि वो अग दे विच बैठे। प्रार्थना च बैठना, प्रभु के नाल बैठना, फिर बाइबल में लिखा परमेश्वर की आज्ञा है। सही है जी? परमेश्वर की एक भस्म करने वाली आज्ञा। प्रार्थना और वचन इसकी अहमियत में, इसकी सामर्थ में तुसीं देखो, जिहड़े लोग ज्यादा प्रार्थना करते सी, बाइबल दे विच लिखा है कि सदरक मेसक अबदनगो अग दे विच सुटे गए, पर वो अग उन्हां दा कुछ भी बिगाड़ नहीं। ये प्रार्थना तुहानूं पता है कि ये लोग वो सी जो कि बेबीलोन की सरकार ने एक अलाओ कढ़िया, अलाओ कुछ दिनों वास्ते, वो 25 दिन 21 दिन 1 महीना, इन्ने दिन वास्ते कोई अपने परमेश्वर की पूजा नहीं करूगा, प्रार्थना नहीं करूगा। सिर्फ प्रार्थना किहदी करूगा? राजे की बनाई हुई एक मूर्ति उहदे गए। जिहड़ा प्रार्थना करूगा उन्होंने अग के पत्ते विच सुट्या जाए, जिहड़ा प्रार्थना करेगा। पर दानियल, सदरक, मेसक, अबदनगो ये कुछ योधे सी यहूदी, जिन्होंने मन च ठान लिया कि असी प्रभु यीशु मसीह को छड्ड के होर किसी दे गाड़ी पूजा, प्रार्थना, धूफ नहीं दिखा सकते। सारी दुनिया ने राजे ने एक टाइम टेबल रखा से, उस टाइम ते लोग आते सी, उत्थे ढोल ढमके वजदे सी, उदों लोग मूँह वाल देख के उस बनाई हुई मूर्ति मत्था टेक। जो सारी दुनिया ने मत्था टेक दिता तो सदरक मेसक अबदनगो वो खड़े रहे, वो नहीं चुके।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ, ਵਿਜੇ ਭਾਜੀ, ਸੋਮਰਾਜ ਭਾਜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। मैं एक एग्जाम्पल दसी है कि प्रार्थना और बाइबल का पढ़िया जाना तो फिर उससे अमल करना शैतान के लिए आज्ञा है। अगर असं शैतान को ज्यादा दुखी करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया को परेशान करता है, तो फिर प्रार्थना के और वचन पढ़ने में ज्यादा समा से गुजार के तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। दो आयत बाइबल चो पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला पतरस 4:7 है। पहला पतरस 4:7 प्रार्थना दे नाल साडियां बहुत सारियां मुश्किलां, बीमारियां, सारे सबना वस्तां दा अंत नेड़े है। सारियां वस्तुआं दा अंत नेड़े, सारियां वस्तुआं दा, सारियां वस्तुआं, सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती, आकाश, इन्हां बारे बाइबल च लिखा ना, तारे डिग पैने, लिखा बाइबल च बोले तारे डिगन के लिखा, और ये लिखा है कि चंद्रमा की बन जाएगा, लहू बन जाएगा, और सूरज की हो जाएगा, हनेरा हो जाएगा, धरती किते आकाश किते वांगू लपेटे जाने आ, लपेटवीं पत्तरी वांगू, लपेटवीं जशाया कहता है आकाश लपेटवीं पत्तरी हुंदी सी। पुराने समय च चिट्ठी एक डंडा थले हुंदा सी, कोकड़ डंडा हुंदा सी, उसनूं लपेट दिंदे सी। ठीक है, आकाश लपेटनी पत्तरी वांगू लपेटिया जाना। आप ये गल कह सकते हो आकाश बनया कादे नाल? शब्द नाल। शब्द नाल जिहड़ी चीज बनदी है उहनूं अख ते झमके जिन्ना टाइम लगदा है। पूरी कायनात बहुत कुछ परमेश्वर ने 6 दिनों च बना दिता है। असीं एक कमरा बनाइए तो सानूं कई महीने लगदा, परमेश्वर ने गुरबानी दसदी शब्दों धरती, शब्दों काश, शब्दों शब्द, शब्द ने धरती बनाती, शब्द ना बोलिया गया, शब्द ना हुंदा गया, और परमेश्वर के शब्द के नाल ये सब कुछ खत्म होना है। शब्द ही बोलिया जाना, लपेटिया जाए, तारे डिग पैन, तो परमेश्वर के इस शब्द के नाल इन्हें टाइम ज्यादा नहीं लगना, सब कुछ लिखा है कि खत्म होना है। आप की पढ़ा पतरस को पवित्र आत्मा की दस रहे, पढ़िए बेटा दोबारा पढ़िए। सारे सबना वस्तां दा अंत नेड़े है, सारियां वस्तुआं दा अंत नेड़े है, इस कारण तुसी सुरत वाले होवो। की होवो तुसी? सुरत वाले। इधर सुरत अज की पीढ़ी का मोबाइल सुरत च आउण नहीं दिंदा। हर वक्त हर समय ज्यादा वक्त कादे नाल गुजारदे आ। दुनिया के ऊपर ज्यादातर कुधर्म वध गया है। कुधर्म मतलब पाप की शक्ति भी ज्यादा बढ़ गई है। संसारिक शरीरिक गल्लां ज्ञान इन्ना बढ़ गया है कि इंसान को दबा रही ने, ये चीज़ां दबा रही ने उस तरह जिवें बाइबल दे विच लिखा है कि 4 तरह का बीज खिलारिया गया, वो जो झाड़ियां च डिग पिया, झाड़ियां ने की कर लिया, उन्होंने दबा लिया। ये ज्ञान है संसारिक शरीर की शैतानी ज्ञान। ये ज्ञान इंसान की आत्मिक परिस्थिति को दबा रहा है, आत्मिक परिस्थिति नो, आत्मिक रिश्ते नो, परमेश्वर के नाल रिश्ते नो तोड़ रहा है, दबा रहा है। इस करके बाइबल सानू की बोल दिया, नंबर 1 की लिखा वा
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹੋ? ਸੁਚੇਤ। ਸੁਚੇਤ ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਨ ਸਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, मन युद्ध का मैदान है, दो ताकत इसमें लड़ती है। मन युद्ध का मैदान है, समझ लगी थी थोड़ा जा। दो ताकत इसमें लड़ती है, एक धरती की बातों में, एक धरती की बातों में, एक ऊपर इशारा करती है। मन युद्ध का मैदान है, दो ताकत इसमें लड़ती है। मन युद्ध का मैदान है, दो ताकत इसमें लड़ती है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੋ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਣੀਏ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਰਹੋ? ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। आमीन। प्रेम और प्रार्थना, पहला प्रेम, फिर सब तो पहले है कि तुसी एक दूजे नाल गूढ़ा की रखो, प्रेम रखो। और उस तो बाद प्रार्थना दे विच समा ज्यादा तो ज्यादा प्रार्थना दे विच समा गुजारो। तो हालेलुया। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਧੂਫ ਦਿਖਾਣੀ। ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਧੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੋ ਦੀ ਧੂਫ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੂਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧੂਫ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧੂਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਧੂਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿਓ, ਔਰ ਧੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਮਬਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਧੂਫ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਨੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਘੈਣ ਆਉਂਦੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧੂਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜੋ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ 1 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਧੂਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ हाँ 13 पढ़ो बेटा जल्दी। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਧੂਪ ਧੂਫ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਧੂਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੂਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु, महिमा तेरी उस्ताद। कलाम च लिखा है ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 8 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 5 ਦੀ ਅੱਗੇ 33 8 5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣੀਏ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਧੂਪ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੂਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਚਾਲੇ ਸਾ। ਇੱਕ ਬਦੀ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਕਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਬਣੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘੜਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੜਾ ਭੰਨਦੇ ਸੀ, ਘੜਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 12 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੰਭ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਧੂਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? 7 ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਮਾਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਿਆ। ਧੂਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਰਾਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਸਬਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸਬਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ 14 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਮਰਸਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਗ ਮਤਲਬ ਘਿਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇਚਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ। ਬਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੂਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਦਾ ਭੇਟ ਸੀ ਔਰ ਲੂਣ ਸੀ। ਮੈਦਾ ਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਭੇਟ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
मैं होर भी कुछ वचन पढ़ांगा। लेवियां 6 चैप्टर ओदी 13 है। लेवियां 6 ਦੀ 13 पढ़ो बेटा जल्दी। जगवेदी के उत्ते आग सदा बागी रहे, जगवेदी ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਲਦੀ ਰਵੇ, वो कदी ना बुझे। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੁਝੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨਣਾ ਔਰ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ? ਜਸਮਾਨੀ ਭਗਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਇਹ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? रोमिया 12 की एक आयत पढ़ो बेटा जल्दी, एक और दो कुछ हवाले पढ़ते जाइए। ये सानू ये सारियां पुराने नियम दे विच गल्लां में की सो हे भरावो मैं परमेश्वर दी हदायतां दी खातिर तुहाडे अगे बेनती करदा हां। देखिए संत पौल लेखक की बोल रहा, मैं तुहाडे अगे बेनती करदा कलीसिया दे अगे, मेरे भरावो मेरी भैणो मैं तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि तुसी अपनी देहियां नू जिउंदा ते पवित्र अते परमेश्वर नू भाउंदा बलिदान करके चढ़ावो। हां, ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। ये किहड़ी बंदगी है? अपनी देह, साडी देह मैदा है। साडी देह की है? साडी देह मैदा है। इन्हू पवित्र करो, सजगी तौण बनाओ। पुराने नियम विच मैदे दी भेट चढ़ांदे सी। मैदा होना जरूरी ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਲੂਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਮੈਦਾ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਨਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ, क्रोध ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ, ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੈਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਨਮਕ। ਨਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ। ਨਮਕ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਮਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਣੋ ਇਧਰ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਲ वचन ਦਾ आत्मा ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? वचन ਦਾ आत्मा ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ वचन ਤੇ आत्मा ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ वचन आत्मा ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। वचन आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਲ वचन ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ। वचन ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਣੀਓ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੜਾਉਣੀਆਂ? ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ। ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਮਕ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਭਰਾ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ। ਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗੇ ਤਾਂ क्षमा ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਜਾਂ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇਲ ਔਰ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵੋ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁਦ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, 2-4 ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ
अपनी देह पवित्र करके चढ़ावो, ये प्रसाद परमेश्वर का। बाइबल के बहुत सारे वचन ने जिहड़े इंसान उस पुराने नियम के गल्लां लैके अज भी लोग उन्होंने फॉलो करते पे ने, पर परमेश्वर ने सारा कुछ तुहानूं पता है कलाम दे विच लिखिआ है कि जिहड़ा पुराना नियम सी बाइबल दा वो गलत नहीं है, पर वो इंसान नूं लिखिआ यसू मसीह दे आउण तक परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते, संगति च बनाउण वास्ते। इंसान आरे लगा रहिंदा सी, मैं अपनी एक भेट चढ़ाउणी है, जो वेदी बनाउणी है, वो आरे लगे रहिंदे सी, परमेश्वर दे नाल जुड़े रहिंदे सी किसी तरीके दे नाल, पर वो प्रभु सियाणे होण तक उन्होंने परमेश्वर नाल सही तरीके नाल जोड़न वास्ते ये सी कि इंसान फिर अपनी देहियां पवित्र करे और प्रार्थना का समा गुजारे, परमेश्वर का समा गुजारे, परमेश्वर के नाल समा गुजारे। प्रार्थना के विच समा गुजारना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम प्रार्थना का समा गुजारते हो तो बहुत बड़ी ही सामर्थ बनते हैं, परमेश्वर की अग बन जाते हैं, शैतान के लिए असी ताकतवार बन जाते हैं। अभी परमेश्वर दी लाटां कलाम दे विच लिखिआ ना, मैं उन्होंने अग दी लाटां बढ़ाउंदा बनाउंदा, अग दी लाटां बनाउंदा है परमेश्वर सानूं। तुसीं भावें कोई पढ़िया जां नहीं पढ़िया, सुनो, चाहे किसी चाहे साड़ी पढ़ाई लिखाई यही कमजोर है शरीरिक तौर पर, पर प्रार्थना से ज़्यादा समा गुजारना शुरू कर दोगे ना तो शैतान डर लग पैंदा है, जिहड़ा प्रार्थना से ज़्यादा समा गुजारे। फतेह पाउण लई ताकतवार बंदे लई दरबार है आया। दरबार में किसी ने कहता तुम एक दीवा जगाओ, गाड़ी बह के भर्ती करी जाओ, तुम एक बड़ी बड़ी ताकत बन लो। उन्होंने दीवा जगा के भर्ती शुरू कर दी और ताकतता बन गए, पर वो रूहानी नहीं सी, एक शैतानी शक्ति जी उन्होंने भी तंग कर लग पई, निराश रख लग पई, परिवार में और समस्या बन गई। मैं सोचता जिन्नी तपस्या दरबार से की उन्नी ही परमेश्वर के नाल करिए। एक समा सी स्नान करते ही सुचे होंदे सी, सुबह मनेरे उठना, सर्दी होवे मीह होवे जो मर्जी स्नान करना, सुची में रखना अपने आप उस इन्ना ही परमेश्वर के नाल करिए तो करके देख लो परमेश्वर कितनी सामर्थ देता है। देखिए वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को अग दीयां लाटां की कर देंदा है। बोलो हालेलुया। तो ये प्रार्थना के वास्ते मतलब है साडी प्रार्थना दे विच मैं होर भी एक दो वचन पढ़ांगा तुहाडे नाल। एक आपां की वचन पढ़िया सी बेटा, नित प्रार्थना नहीं लेवियां 6:13-12 पढ़ी सी। पढ़ो एक बार दोबारा फिर उन्होंने। जग वेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे, जब वेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे, वो कदे ना बुझे, वो कदे ना बुझे। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ 12 ਦੀ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ करके बलिदान चढ़ाओ। पहला थिस्सलुनीकियां चैप्टर 5 पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियां चैप्टर 5 17 आयत और 19 नित प्रार्थना करो, नित प्रार्थना करो। ये प्रार्थना एक अग है, मैं दस्या सी ना पुराने नियम दे विच लिखिआ नित अग बलदी रहे, वो कदी ना बुझे। अगे पवित्र आत्मा ने अगे की दस्या वा नित प्रार्थना करो, उदों अग बलनी और प्रार्थना करनी। मैं दस रहा प्रार्थना का मतलब है अग विच बहना। तो शैतान दे लिए आपां लाटां बन जांदे आ, शैतान दे लिए आपां की बन जांदे आ अग दीयां लाटां, साडे असीं एक लड़न वाले बन जांदे आ उहदे नाल। प्रार्थना करन दे द्वारा नित प्रार्थना करो। देखिए नित प्रार्थना करो करो। 19 आयत पढ़ो बेटा। आत्मा ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝੇ। 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾ। ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇ? ਲੱਕੜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, अग गई, सुनिए लकड़ा गई तो अग बुझ जाएगी। क्योंकि लिखा है कि जाजक वो तो जाजकों की ड्यूटी होती है, उन्होंने लकड़ा तैयार करते सी, सवारते सी, बुझन वाली नाल करते सी। उत्थे लिखा अग ना बुझे,
इधर लिखा हुआ आत्मा ना बुझे, उधर अग ना बुझे। सुनिए, लकड़ा गई तो अग बुझ गई, इधर प्रार्थना गई तो आत्मा बुझ गई। जो साड़ी प्रार्थना खत्म तो आत्मा बुझिया है। आत्मा बुझिया है, निराशा निराशा। मैं ना बंदा करोड़ों रुपया दे विच भी होवे ना, बड़े बड़े लोग ने जिहड़े महिला दे विच निराश रही जो अग बुझ जाती, आत्मा बुझ जाती। राजा दाऊद की महिला कह रहे दरबार की राजा दाऊद महिला में की बोल रहे थे, काश मेरे पक्षी जैसे पार होते, मैं उड़कर वहां चला जाता जहां मुझे शांति मिलती। महिला तो शांति नहीं है। ये राजा दाऊद के शब्द ने बाइबल दे विच लिखे। महिला में खलो के रो रहा सी। क्यों रो रहा सी? आत्मा बुझ गया सी। आत्मा किवें बुझ गया सी? ਉਹਦਾ मन संसारिक शरीर का शैतानी और एक औरत वाल लग गया। तो आत्मा जिदा आत्मा बुझा होंदा ना, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ 12 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬੋਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, आत्मा कदों बुझता है? जदों प्रार्थना तो संगति खत्म होती है। आत्मा तो संगति कदों खत्म होती है? जदों जिहड़ा परमेश्वर दा परमेश्वर नूं नहीं देते। परमेश्वर दा परमेश्वर नूं की देना है? 2.5 घंटे सानू प्रार्थना दे विच बैठना चाहिए, प्रार्थना च वचन दे नाल समां गुजारना चाहिए। परमेश्वर के कलाम से लिखा, जिहड़ा परमेश्वर दा वो परमेश्वर नूं दो, जिहड़ा कैसर दा वो कैसर नूं। असीं कैसर दा कैसर नूं दिंदे आ, पर जिहड़ा परमेश्वर दा वा जिदों वो परमेश्वर नूं दिंदे। परमेश्वर ने सारे लिए कुछ बनाया वा, और जिन्हों आपां अपने जीवन विच लागू करना वा, उहनूं अपने जीवन दे विच रखना है, ये जरूरी है। मैं एक होर वचन भी तुहाडे नाल बाइबल दे विचों पढ़ांगा। हुण आपां की पढ़िया वा? पुराने नियम विच लिखिआ अग ना बुझे ते लकड़ा तैयार रखो। नवे नियम में लिखा नित प्रार्थना करो, आत्मा नूं ना बुझाओ। ठीक है, तो प्रार्थना जरूरी है। और प्रार्थना एक दिन जां जिस तरह कुछ इंसान बोलते हैं 5 वीरवार 7 वीरवार जां 8 ऐतवार जां 10 ऐतवार, जिन्ना तक जींदे हैं उन्हां तक एक अग बलदी है। जिन्ना तक जींदे हैं, ये कोई 7 ऐतवार नहीं, 5 वीरवार नहीं, 21 नहीं, 31 नहीं, ये जिन्ना तक साह ने जिंदगी बन गए। संदीप खजीन कौन ने दुनिया के जीती, ये लगातार असीं चलते रहना वा। प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो हालेलुया। प्रार्थना के बारे और भी बहुत सारे वचन ने, ये कुछ एग्जाम्पल्स नाल नाल मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा। आपां समाप्त करांगे। टाइम की हो जाता है, 8:30 बस समाप्त करांगे। आपां एक वचन पढ़िए। बहुत 25:14 शाबाश, जल्दी जल्दी पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵੋ। दान दिते बिना फोकी वडयाई। आगे पढ़ो। ਉਹ ਉਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪੌਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, वो उस बदल की पौण वर्गा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ, उस बदल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਗੜਕਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਬਦਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ। ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮੰਗੂ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
दसवंध परमेश्वर का परमेश्वर बनना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 10वां हिस्सा परमेश्वर की सेवा वास्ते। फिर नम्र होना बहुत ही, हलीम होना बहुत ही जरूरी। पर लिखा कि जे ये असीं नहीं करते तो असीं फोके जां उन्हां बदलां वर्गे जिन्हां दे विच पानी। नम्रता एक पानी है। हलीम होना, हम्बल होना, नम्र होना, क्षमा करना, माफ करना, माफी मांग लेना, झुक जाना, नीवे हो जाना, नीवे हो जाना। तो कहते ना कि फल नीवियां नूं खाण लगदे, तू वड्डा होके मानना। सिमरन दा रुख सिर्फ वड्डा हुंदा वा पर उहनूं फल कोई भी नहीं हुंदा। और इस करके मेरे प्रियो सानू प्रार्थना दे विच ते वचन दे विच परमेश्वर दे कुछ कायदे कानून है जिन्हां दे विचों दी गुजरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इहदे लई ये साडी जिंदगी दी कमाई है, ये साडी जिंदगी दा धन है, ये वो धन है जिहड़ा साडे नाल नाल जाना है, ये वो धन है जिहड़ा साडे नाल जाना है। नहीं तो बहुत वधिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक श्लोक हैगा वा, राती कारण धन संचिए भर के चलना होए नानक नाल ना चलनी फिर पछतावा। अंदाज जो दुनिया के उत्ते इकट्ठा कर रहे हैं ये जो नाल नहीं ना जाता तो फिर बंदे को पछतावा होता है। और ये कमाना गुनाह नहीं है, एक कमाना पाप नहीं है। रब नालों वखरे होके ओदे कायदे कानूनां चों ओदे कानून चों वखरे होके आपां ये सब कुछ करते हैं, वो साडे लई एक फंदा बन जाता है कि धन इंसान को रब नालों भी कर दिंदा वखरा, प्रार्थना नालों वखरा, संगति नालों वखरा। ठीक है। और ये चीज़ां कई बार इंसान को रब दे नालों बहुत दूर लै जांदियां, जिन्हां नूं कहंदे ने मायाधारी अन्ना बोला हो कि जाने राम दे चोला। इस तरह कहते हैं अन्ना बोला हो जाता है कि इंसान उन्होंने राम की है, परमात्मा की है। राम के बारे में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत में लेटा, एक राम सबसे प्यारा, एक राम दिन का तो पसारा। वो भी कहता उन्होंने राम का भी पता लगता है जिहड़ा वाग रोले दे विच फस जाता है। मेरे प्रियो परमेश्वर सानू सामर्थ देने के लिए जिंदा है, सानू चंगा करने के लिए जींदा है और सानू धनी बनाने के लिए वो सामर्थी है। मैं अगले संडे नूं किवें रूहानी धन ते जसमानी धन, वो धन जिहड़ा परमेश्वर दिंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी आशीष है। एक वो धन जिहड़ा रब तो वखरा होके हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितने कष्ट ते कितनियां पीड़ां। सुलेमान ने कहावतां की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बारी दस्या है। इस करके सानू परमेश्वर के नाल हो के सब कुछ बनना है, परमेश्वर के विच हो के सब कुछ करांगे तो खुदावंद सानू आशीष देंगे। बोलो हालेलुया। धन साडा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, धन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपां भावें अरबां रुपया जोड़ लईए तो कोई समस्या नहीं। जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सरकार को टैक्स दिता जाता है और सरकार की नॉलेज च होना चाहिए वा, साडी प्रॉपर्टी सरकार की नॉलेज च होवे तो कोई समस्या नहीं। और पिछले समय के विच तुहानूं पता है जो साडी करेंसी चेंज हुई सी है ना, उस समय में जिन्होंने सरकार को चोरी धन रखा सी तो उन्होंने इतना मुश्किल हो गया, उन्होंने बड़ी मुश्किल बन गई। इसी तरह परमेश्वर के नाल भी है, परमेश्वर नाल भी रिश्ता इस नहीं है जिदा कि सरकार के नाल। सरकार की निगाह के विच टैक्स दे के जो कायदा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन धनी होने के लिए दसता है वो अकॉर्डिंग कोई बनता है। जिस तरह साडे देश के कुछ लोग ने बड़े बड़े अमीर है पर वो सरकार की उन्होंने धन सरकार की निगाह च, और जो टैक्स देने वाले वो टैक्स भरते हैं तो वो धनी बनते तो कोई समस्या नहीं। तो जो टैक्स नहीं भरते सरकार तो बिना टैक्स तो बिना कुछ पैसा जमा रखते हैं, लगा के रखते हैं और उन्होंने समस्या बन जाती है। उन्होंने ब्लैक मनी कह देंगे। ये ब्लैक मनी है, ये गवर्नमेंट के जो कायदे कानून को बाहर है। इसी तरह ही ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां परमेश्वर नाल मिलने वालियां ने करने वालियां ने वो करनियां जरूरी है। सानू नम्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हलीम होना बहुत जरूरी है, माफ करना बहुत जरूरी है और फिर प्रार्थना का समय गुजारना जरूरी है, वचन को सुनना या पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कुछ जरूरी है, कुछ कुछ जरूरी नहीं है। ਜਿਹੜਾ बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि परमेश्वर नाल रिश्ता जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। और परमेश्वर नाल रिश्ता रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन कमाना जरूरी है, पर ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ब्लैक मनी ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इदा शुरू कर देवांगे। मैं सोचदा कि जिंदगी दे विच कई चिंता, बोझ, समस्या, शैतान दी ताकतां ये बंधन, ये जंजीरां यीशु दे नाम ते टुट जांदियां ने। हालेलुया। ये टुट जांदियां ने, सारे बंधन टुटदे ने। ਉਹਦੇ ਕਹਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਪਰ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो इन्हों ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ो, ये परमेश्वर की सामर्थ है। और पढ़ता मैं तुम दसदा कई बार कुछ लोग बाइबल को पढ़ते हैं, कान में पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, जाते ही पूरी पढ़ते रहते हैं, अगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे पुराने ईसाई जिहड़े ने वो सिर्फ 91 ते 23 जबूर, 91 ते 23 जबूर, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵਾਰਥ, ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 23 ਜਬੂਰ 91 ਜਬੂਰ, 23 ਜਬੂਰ 91 ਜਬੂਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਛਾਇਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ कि मैं की छड़ना वा, की त्यागना वा, किहड़ियां चीज़ां मैं अपनी जिंदगी च लागू करनियां ने और की चीज़ां मैनूं छड्डनियां ने। इस करके पढ़ना, जिंदगी वास्ते पढ़ना है, मौत को पार करने वास्ते पढ़ना है, संदीपक जीवन वास्ते पढ़ना है। बोलो हालेलुया। और ज़्यादा तो ज़्यादा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, रसूलां दे काम, रोमियां, पहला कुरिन्थियां, दूजा कुरिन्थियां और गलातियां दी किताब और उस तो बाद अफसियां, फिलिपियां, कुलसियां, ये सारे इन्हां नूं ज़्यादा रीड करो। ये सानू नवे तरीके नाल जीण दा राह दिंदियां ने, ये सानू नवे तरीके दे नाल प्रार्थना करन दा तरीका दसदियां ने। जे हो सके तो अफसियां दी खातर, फिलिपियां दा, कुलसियां दा खातर ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ के देखो, वेखो स्वर्ग नाल जोड़दियां ने। पुराना नेम जिहड़ा वा कलीसिया नूं किहदे नाल जोड़दा सी? कनान देश नाल जोड़दा है, धरती दीयां बरकतां नाल जोड़दा सी। पुराने नेम नूं पढ़ना पाप नहीं है, ये वधिया पढ़ना चाहिए। पर साडी नर्सरी जिहड़ी शुरुआत ज़्यादा समझण वास्ते सानू मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, रसूलां दे काम नूं ज़्यादा पढ़ना। 23 जबूर, 91 जबूर डर ना लगे स्वार्थ वास्ते पढ़ना है। वो तरीका हुंदा जिवें कि धागा तरीक बन्नना जां लाचियां जां कीलां जां ये चीज़ां नूं करना। और जिन्ने लोग पिंडां दे विच ने वो सिर्फ 23 ते 91 जबूर ज़्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ इत्थों तक सीमित, वो अगे वधदे ने। जिहदे करके पिंडां दे कई लोग ने जिहड़े बीड़ियां, तंबाकू तो हर प्रकार की बुराई, नाम का ईसाई होने ने एक ठप्पा लगा वा, बाकी हर प्रकार का नशा ते बुराई जिहड़ी है वो सारियां करे। मैं वीरवाल पिंड दे विच एक गल दसदा हां, उत्थे है सारा पिंड ईसाइयां दा है, पर हर घर दे ज़्यादातर घरां दे विच मैं जदों उत्थे गया सी वीरवाल दे पिंड दे विच, ते ज़्यादातर लोग दीवे, चिराग, ये चीज़ां जगाउंदे ते धागे एडे बन्ने गलियां दे विच पाए। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
प्रार्थना की पिंड का जिहड़ा सरपंच, सरपंच की पत्नी, सरपंच का मुंडा और आंढी गुआंढी, जो मैं प्रार्थना गीत गा सारे उत्थे पिंड लग गए। मैं उत्थे वो देखा भी मैं किनू किनू होना इथों हाथ रख के प्रार्थना करा, इन्ने लोग पिंडन लग गए। सारा पिंड दुष्ट आत्मा नाल भरिया। और जो मैं 2-3 महीने गए, कई उतों चराग लोग जो लोग कहते जी चुक लै जाओ, संत का कोई फायदा नहीं। कई ने अपने दौड़े के नाल जो बन्ने धागे तवीज सारे मैनू आंदे लै जाओ। कई ने बोतलों रखियां, हरियां लाचियां, पीलियां लाचियां, दूजियां लाचियां में पा पा के संधूरी जे वो करके रखा रुखा कीला कूला मंजिया च ठोकियां सारे कुछ। कई ने रखा बनिया, तो मैं पूछा रखा बनिया ना राखी होंदियां जी, राखी कोई नहीं होंदी, रात को फिर तब दे रखा दे नाल राखी करनी। कलाम दे विच लिखा परमेश्वर राखी ना करे तो राखे दा जग ना। मैं एक बुढ़ा सी उथों दा क्रिश्चियन, मैं कहता जी तुसीं इन्नियां गले च पाइयां ने, इधर भी गिटियां तक सारे रखा बनिया राखी होंदी आ, अंदा पुत कोई राखी नहीं होंदी। मैं जब राखी होंदी तो साडे देश की सरकार कहती का बार्डर ते जिहड़ियां तारां उन्हां काले धागे बन देने आ, फौजियां नाल बहुत सो रखा दे नाल राखी नहीं। परमेश्वर ते विश्वास है, परमेश्वर की सामर्थ सारी राखी कर सकदी। इंदिरा गांधी के किन्ने राखी उन्होंने वार्ड में खा गए। कई लोग जिन्होंने राखिया ने ही खत्म कर दिता। इस करके रख परमेश्वर की सामर्थ ही कर सकती है। परमेश्वर हर जगह मौजूद रह सकता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहते हैं सर्वव्यापी, पर वो शरण च वो पहचान दे विच होने चाहिए। आपां तां फिर वो पहचान होवे सानू और वो चरणों में होइए, ताई तो फिर राजा दाऊद कहता भावें मैं मौत दी वादियां च मैं फिरा, मैनूं कोई डर नहीं है क्योंकि तू मेरे। हुण कईयां नूं परमेश्वर की पहचान नहीं है, 91 च पूरी तेज की पहचान भी ये पढ़ांगे तो डर नहीं लगेगा। वो भावें 55 वारी पढ़ते हैं, कई लोग इन्नी बार पढ़ते, इन्नी बार पढ़िए, इन्नी बार पढ़िए, उसका कोई फर्क नहीं पैंदा। परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। पहचान का मतलब की होता है? पहचान का मतलब कि वो नम्र है, वो हलीम है, वो दयालु है, माफ करने वाला, क्षमा करने वाला वा, सानू उदां दी कमी हो अखा बंद कर। प्यारे प्रभु यीशु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज के प्रवचन मेरे लिए और कलीसिया के लिए बरकत दा वसीला ऐ खुदावन। तेरे वचन दो धारी तलवार नालों तिखे ने, जिहड़े साडे हिरदे नूं छेददे ने और साडीआं अखां खोल के तुहाडी पहचान दे विच ਵਧਾਉਂਦੇ ने। मैं प्रार्थना करदा प्रभु अज मैं और कलीसिया असी वचन और प्रार्थना दे विच योद्धे बन जाइए, सुचेत हो जाइए, होशियार हो जाइए और नित प्रार्थना करते रहिए और आत्मा ना बुझे, जिवें कि लिखा है कि अग कहीं ना बुझे और नित ये अग बरते। ऐ परमेश्वर तुसी वो महान परमेश्वर जो साडी आत्मा और देह नूं प्यार करदे, जो तां साडे नाल आत्मा और हवा दे नाल स्वर्गों उतर के अदन दे बाग दे विच उन्होंने नाल संगति करन आउंदे सी संझ दे वेले। आप तुहाडे कलाम दे विच उन्हां वचनां दे नाल ही असीं मत्ती दी इंजील चों पढ़िआ कि 2 या 3 इकट्ठे होणगे मैं तुहाडे विचकार आ जावांगा। परमेश्वर को संगति जाने के प्रार्थना ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ बैठना परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। ਅਸੀਂ कह सकते हैं खुदा ਨੂੰ बहुत पसंद है साडी प्रार्थना, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ बैठना, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ बैठ के आराधना करना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं संगत, चाहे ये संगत चाहे पूरे वर्ल्ड की संगत सब ਤੁਹਾਡੀ है और अपनी संगत ਨੂੰ अपने पाक ਨੂੰ ਦੀ सामर्थ दो कि वचना प्रार्थना च आत्मा च बुद्ध च वधदे जान, बेदार होंदे जान प्रभु यीशु और खुदावंद एक वो बदल नहीं जिन्ना च पानी नहीं, असी वो बदल बन जाइए जिन्ना च बरखा है, जिन्ना च नम्रता है, जिन्ना च आज्ञाकारी है, जिन्ना च दीनता है, हम्बल है। ऐ खुदावंद इस तरह की सानू एक पाक कलीसिया बनाओ, सानू सारे कहीं प्रार्थना के योद्धे बन जाइए, विश्वास में योद्धे बन जाइए, तेरे वचनों के योद्धे बन जाइए। और तुम्हारे कलाम च पांच कहावतां चो पढ़िया जो दान नहीं देता वो फोकियां गल्लां करता है और उस बदल वर्गा दे विच पानी नहीं। अपनी देह को परमेश्वर को दान करना और अपनी कमाई के विचों कुछ परमेश्वर के लिए दान कटना। मैं प्रार्थना करता प्रभु
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਿਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ। मैं प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। एक कोरस गावांगे, अपनी ऑफरिंग अपनी भेंट जी बैठे हालेलुया हालेलुया। आप भी प्रभु की महिमा में